भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प में घायल सैनिकों का इलाज लेह के अस्पताल में चल रहा है। हिंसक झड़प में 76 जवान घायल हुए थे। सेना का कहना है कि एक हफ्ते बाद से ये जवान काम पर लौटने लगेंगे और सेना ने यह भी कहा है कि अब सेना ने ये बताया है कि किसी भी सैनिक की हालत जो है वो नाजुक नहीं है। 18 सैनिक लेह के अस्पताल में भर्ती है जो 15 दिन में काम पर लौटेंगे। 58 जवान दूसरे अस्पताल में है और ये जवान एक हफ्ते बाद ड्यूटी पर लौट आएंगे। सोमवार की रात गलवान घाटी में भारत चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे, जबकि खबर है कि चीन के भी 40 से ज्यादा जवान हताहत किए गए हैं। सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला का, जो लेह में मौजूद है इस वक्त और लगातार वहां से हम तक ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो पहुंचा रहे हैं। सौरभ, हमने देखा कि किस तरह से जब अब सरकार की तरफ से यहाँ पर आया है कि कोई भी जो जवान है वो गंभीर नहीं है, खतरे से बाहर है और जल्द अपने काम पर लौटेंगे, जो बहुत ही बड़ी राहत की खबर है। वहां पर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि गतिविधियां जो हैं वो लगातार बढ़ी हुई हैं, लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ आप देख रहे हैं वहां पर? देखिए अदिति, बिल्कुल जैसे कि लगातार हम पिछले 3 दिनों से रिपोर्ट कर रहे थे कि कुछ 4 से 5 सोल्जर्स हैं वो क्रिटिकल हैं और शाम तक आर्मी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि वो बिल्कुल खतरे से बाहर हैं। इसके अलावा जैसे आपने बताया 76 सोल्जर्स घायल हुए थे, 18 के इलाज लेह के अस्पताल में चल रहा है, बाकियों का इलाज दूसरे अस्पतालों में चल रहा है। यहाँ पर भी सिटी हॉस्पिटल में कल जो यहाँ का आर्मी हॉस्पिटल है वहां से कुछ जवानों को सिटी स्कैन के लिए लेके आया गया था। तो फिलहाल सबकी जो हालत है वो सही बताई जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर ताशी हैं। ताशी एक बहुत प्रोमिनेंट फिगर है लद्दाख के। सर, ये बताइए कि क्या सेंटिमेंट्स हैं अब लद्दाखियों में? स्टैंड ऑफ हो रहा था 1 महीने से, लगातार आप लोग बोल रहे थे कि चीन है वो थोड़ा एस्केलेट कर रहा है बॉर्डर पर। अब क्या सोचना है आप लोगों का? अब हमारा बेसिकली ये सब जो स्टैंड ऑफ जो हुआ है अभी रिसेंटली लास्ट 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है, तो उसके एक थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। बैकग्राउंड में इसलिए कि 62 के बाद जिस जगह पर अभी तक उनका बीच बीच में इंट्रूजन होते रहा है, लेकिन जो अभी जो मैसिव जो उनका बिल्टअप है गलवान वैली में, उसके पीछे ये मेन रीज़न यही है कि पहले 60s में, 70s में, 80s में, 90s में हमारे जो फोर्सेस या हमारे जो भी पोस्ट पे जाने के लिए नुब्रा वैली का एक गांव है जो पनामिक है, पनामिक से लेकर दौलतबेग ओल्दी तक जाने के लिए 6 दिन रखते थे। 6 दिन कंटिन्यूसली जाते थे, आते थे। फिर बाद में चलो वहाँ से जहाज से गाड़ियाँ वगैरह ड्रॉप करके फिर अंदर गाड़ियाँ वगैरह चलती थी। तो जब तक ये सिचुएशन था तो उनको कोई ज़्यादा वो नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि 6 दिन लगेंगे। लेकिन अब सब लोगों को पता है कि इतने पिछले कुछ साल में मतलब ये जो नया रोड बना है, ऑल वेदर रोड जो यहाँ से अपना दुर्बुक है, चंगतांग एरिया से दुर्बुक से लेकर दौलतबेग ओल्दी तक जा रही है, तो वो जो बनने के बाद उनमें थोड़ा सा आक्रामक आ गया है। तो वो ये जो इंट्रूजन है, बाकी इंट्रूजन जो थोड़ा थोड़ा होते आया है चंगतांग में और जगह पर, उससे बहुत बड़ा है। तो इनका एक बहुत बड़ा एक साजिश मुझे लग रहा है कि हमें बता रहे हैं कि आप इसमें ज़्यादा वो मत करें। तो एट द सेम टाइम उनको अभी ये भी लगा कि चलो उसके बाद हमने अपना बिल्टअप भी शुरू कर दिया है। तो ये स्टैंड ऑफ तो चल ही रहा है, बाकी सेंटिमेंट्स तो नेचुरली अब जब एक वार होने का उसमें आ जाता है, वार मॉन्गरिंग जो कर रहे हैं चाइना, तो उसमें थोड़ा बहुत हमारा सेंटिमेंट्स तो होता ही है। तो मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से अभी जिस तरह से हमने जो पोस्चर वो किया है, तो उससे मेरे ख्याल से थोड़ा दिन लगेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा एस्केलेट नहीं होने का वो है, हमें एस्केलेट नहीं होना है। सर, इंडिया भी यही कह रहा है कि अब तक हम लोग कुछ नहीं करते थे कि अब बॉर्डर पे हमने पेट्रोलिंग शुरू की है, रोड्स बनाई, जैसे चीन को तकलीफ है, इसलिए चीन भी थोड़ा सा एस्केलेट कर रहा है। तो इस बार हम लोग भी थोड़ा सा पीछे हटने के बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि शहादत जाया नहीं जाएगी। सर, लद्दाख में आपने 98 के वॉर में भी, करगिल में लद्दाखी काफी फियर्सली देशभक्त होते हैं, हमने कल बात की लोगों से, लोग जज्बाती हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर आप लोगों का सेंटीमेंट क्या है, लोग क्या कह रहे हैं? आप चूंकि प्रोमिनेंट फिगर हैं, लोगों में क्या बात है कि मतलब वो चाह रहे हैं कि युद्ध हो जाएगी? लगातार अगर बात करें बाकी भारत में काफी प्रदर्शन हो रहे हैं चीन के खिलाफ। जी। अब देखिए, अगर युद्ध होता है वो तो जो अभी नजर नहीं आ रहा है, तो इसमें तो आप देख सकते हैं 62 के लड़ाई में देख सकते हैं, 65, 71 में सारे लद्दाखी पूरा था, चाहे फोर्सेस में हो या बाहर भी हो। और 99 के जो लड़ाई में जिस तरह से पाकिस्तान ने एक तरह से दराज वैली में सारा आ गए थे ऊपर, तो पूरे लद्दाख के अवाम, सारे ऑर्गेनाइजेशन मिल के यहाँ से वहाँ तक
जो छोटा छोटा जो हमारा रोटी होता है उनको लेके गए। बहुत से लोग एज ए पोर्टर काम किया है ताकि आर्म्स एंड एमुनेशन हमेशा सेना के साथ रहे हैं आप। वो बिल्कुल बिल्कुल रहे हैं, वो तो सबको पता ही है। तो इसमें भी कल को कुछ हो जाता है तो इवेंचुअलिटी में तो जो भी सहयोग जो भी हम लोग कर सकते हैं एज ए सिटीजन 100% करने को तैयार है। बिल्कुल, देखिए जो कर सकते हैं लद्दाखी वो करने को तैयार है। जाहिर सी बात है अदिति, थोड़ा सा जाहिर सी बात है सेना भी अपनी पूरी तैयारी करे हुए, जैसे कि गलवान वैली में हम लोग लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं, गलवान नदी का पानी रोकने की कोशिश कर रहे हैं या बहाव मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है भारत भी तैयारी कर रहा है पूरी और करारा जवाब दिया जाएगा। और लद्दाख पूरा सेना के साथ वो कह रहा जरूरत पड़ी तो वो पोर्टर के तौर पर खाना पहुंचाने के लिए हर तरीके की सेवा देने के लिए तैयार है।